नमस्कार मेरे आत्मस्वरूप मित्रों, आपका इस वीडियो पर स्वागत है। जब से ये धरती बनी है और जब से मनुष्य, पशु पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे आदि जितनी भी अस्तित्व में आए हैं और जब से जीवन इस धरा पर, इस पृथ्वी भूमि पर उत्पन्न हुई है, तब से खासकर सभी जीवों में जो मूलभूत देखा गया है वो ये देखा गया है कि सब जीना चाहते हैं। सबके अंदर एक प्यास सदा से उमड़ती आई है और वो है कि वो येन केन प्रकारेण अपनी जिंदगी और अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहता है। सब चाहता है कि मैं हर परिस्थिति में, हर प्रकार की सुविधा असुविधा जो भी उसके जीवन में आए, लेकिन एक बात तो मूल है कि वो अपने जीवन को जीने के लिए हर वो संभव प्रयास करता है जिससे वो अपनी जिंदगी को लगातार सुरक्षित रख सके और जीवित रह सके। आप पशु पक्षी को देखें, जानवरों को देखें या इंसानों को देखें, इवन कि आप वृक्षों को भी देखें, वो भी अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हजारों प्रकार के आयाम और हजारों प्रकार की व्यवस्था अपने जीवन में करते हैं। इसी कोटि में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जानवर या जीव ऐसे होते हैं जो कि अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, दुश्मनों से बचाव के लिए वो अपना शरीर का रंग बदल लेते हैं या शरीर में कांटेदार नुकीले एक आवरण सा चढ़ा लेता है। वृक्षों को देखे, उसमें भी कांटे पाए जाते हैं ताकि कोई भी जीव आकर के उसे क्षति ना पहुंचाए। तो आप जिधर भी नजर दौड़ाएं, अधिकांश पशु पक्षी वृक्ष ये सब अपने जीवन की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ आयोजन हमेशा से करते आए हैं। मनुष्य चूंकि एक अलग प्राणी है और ये भी अपने सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ आयोजन करता है और आदिकाल से करता आया है, जिसमें सुरक्षा के कारण से उसने भाला, चाकू, तलवार, आधुनिक युग में गोली, बम, बारूद, पक्के मकान, चौकीदार, पहरेदार, बॉडीगार्ड, न जाने क्या क्या, सब कुछ सुरक्षा के लिए वो आयोजन करता है। धन, यश, वैभव संग्रह करना, अनाजों का, ये सब किस चीज का प्रतीक है? ये सब प्रतीक है कि इंसान अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है जीने के लिए। इसलिए वो कल को लेकर के काफी चिंतातुर होता है और उस चिंता में वो अपने आप को जीवित रख पाए, इसके लिए सुरक्षा का आयोजन विभिन्न प्रकारों से करता आया है और आगे भी करता ही रहेगा। लेकिन आप जानवरों को देखें, पक्षियों को देखें, पशुओं को देखें और मनुष्य को देखें, सभी तो जीव हैं, लेकिन जीव होने के बावजूद इंसान को उन पशु पक्षी या जानवरों से कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सी ऐसी प्यास या ललक है, कौन सा ऐसी चीज है जो कि उसे बिल्कुल विभिन्न और श्रेष्ठ बनाता है। आप कहेंगे कि इंसान श्रेष्ठ तो है, लेकिन उसकी पैमाना क्या है कि वो श्रेष्ठ है और इंसान सभी पशु पक्षी जीवों से आगे निकलकर एक उन्नत योनि में प्रवेश कर पाया? शायद आपका आंसर होगा कि उसका विवेक, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी तर्क शक्ति। निश्चित रूप से ये एक
अहम बदलाव था इंसान के विकास में। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर इंसान को इंसान बनाता है तो वो है धर्म, आस्था, श्रद्धा, भक्ति। वो इंसान, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान को वस्तुतः इंसान बनाता है। क्योंकि इंसान कि सिर्फ शरीर प्राप्त कर लेना या किसी माता के गर्भ से, किसी स्त्री के गर्भ से जन्म लेकर मनुष्य का तन धारण कर लेना ही मात्र इंसानियत या इंसान होना नहीं है। इंसान होने के लिए बहुत बड़ी कीमत और बहुत अदम्य साहस की जरूरत होती है, तभी कोई व्यक्ति मनुष्य योनि, मनुष्य तन में आकर इंसान बन पाता है। अन्यथा आप इंसानों को देखें, मनुष्यों को देखें, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, उसमें अधिकांशता आपको जितने भी लोग मिलेंगे वो सब पशु योनि में अभी भी जीता हुआ आपको नजर आएंगे। अभी भी उनका सारा व्यवहार जो होगा वो बिल्कुल पशुवत है। सिर्फ मनुष्य का तन पा लेने से कोई इंसान नहीं हो जाता, मनुष्य नहीं हो जाता। मनुष्य अपने आप में तभी सक्षम है, मनुष्य अपने आप में, मनुष्य योनि की जो संभावनाएं हैं वो तभी प्रकट होती है जबकि आपके अंदर सच्ची आस्था, भक्ति और सद्मार्ग का आपकी चेतना में उद्गम हो। और जब तक आप सही अर्थों में धर्म के मार्ग पर नहीं गए हैं, सही अर्थों पर आप धार्मिक नहीं हुए हैं, तो आप अभी मनुष्य नहीं हैं। सिर्फ मनुष्य तन पा लेने से, ये शरीर पा लेने से आप मनुष्य होने के काबिल नहीं हो जाते हैं। मनुष्यता एक बहुत ही ऊंची कोटि का श्रेणी है जिसको पाने के लिए आपको श्रम उठाना पड़ता है, आपको तप करनी पड़ती है, आपको बहुत ही अदम्य साहस और असुरक्षित जीवन की ओर अकेले चलना पड़ता है, उस मार्ग में जिस मार्ग में कभी बुद्ध, कभी कृष्ण, कभी राम, कभी गौतम, कभी चांडिल्य, कभी मीरा, कभी सहजो, कभी रामकृष्ण परमहंस, कभी स्वामी विवेकानंद आदि आदि जैसे महापुरुष अपने जीवन में वो सारे त्याग, वो सारे अनुभव, वो सारी श्रम को करके, वो सारी विवेक, वो सारी चेतना की तीव्रता में अपने जीवन को उंडेला और तब जाकर के वो मनुष्य का वो श्रेष्ठ ओहदा प्राप्त कर पाया। और सही अर्थों में सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही मनुष्य हो पाए हैं, बाकी तो सब नर योनि में होते हुए भी पशुवत हैं। आप प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी प्रकार से देखें, उनकी मानसिकता को समझें, तो प्रत्येक व्यक्ति में आपको सब कुछ मिलेगा। कोई बाघ के जैसा है, कोई शेर की भांति है, कोई गीदड़ की भांति है, कोई लोमड़ी की भांति है, कोई सर्प की भांति है, कोई अन्य अन्य जानवरों की प्रजाति में सभी मनुष्य योनि की मानसिकता है। इसका पूरा तात्पर्य ये होता है कि हम लोग चूंकि आदिकाल से मनुष्य योनि में, मनुष्य जानवर योनि में काफी लंबे समय हम लोग व्यतीत किए हैं, और जब मनुष्य तन हमें मिला तो वो जो वृत्तियां थी, जो जानवरों में जो वृत्तियां थी, लड़ना, झगड़ना, क्रोध करना, किसी भी चीज को संभाल के रखना कल के लिए, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, अपना जमीन का आधिपत्य करना कि ये मेरा जगह है, ये तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ से भागो, अपने बचाव के लिए दूसरों पर आक्रमण करना, ये सारा गुण मनुष्यों के अंदर आपको अभी भी प्राप्त होगी, अभी भी मिलेगी। मनुष्य जो जमीन खरीदता है, घर बनाता है, आधिपत्य करता है कि ये मेरा साम्राज्य है या ये मेरी जमीन है, ये जो गुण है ये कहाँ से आई? ये उसी पशु योनि से आई है। मनुष्य जो
व्यभिचार करता है, 5, 10, 15, 20 या अनेक प्राणियों के साथ सुबह से शाम तक झूठ बोलना, व्यभिचार करना, छल करना, क्रोध करना, ईर्ष्या द्वेष रखना या फिर कामोत्तेजित रहना, ये सारा गुण पशुओं की है। इसमें मनुष्य का कोई भी गुण नहीं है और ये सिर्फ मनुष्य तन आपको मिला है, लेकिन अभी भी आपकी सारी वृत्तियां जो है वो पशुवत ही है। आपने जो पशु योनि में करके आया था उसी को आप अभी भी रिपीट कर रहे हैं। तो इसमें मनुष्यता जैसी कोई भी गुण या गुणवत्ता आपके जीवन में नहीं है। आप मनुष्य योनि में हैं, लेकिन मनुष्य की योनि में होते हुए भी आपकी पूरी मानसिकता, आपकी पूरी चित्तवृत्ति, आपकी पूरी चेतना जो है वो अभी भी पशुवत ही है। यानी आप अभी भी सिर्फ आधुनिक शहरीकरण, मॉडर्नाइज हो गए पशु हैं। बस एक शब्दों में कहें तो आप आदम पशु हैं। अभी आपका इंसानियत से या इंसान की गुणवत्ता से अभी तक कोई भी दूर दूर तक सरोकार नहीं है और न ही आपकी इंसानियत और आपके अंदर, इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर जो गुण होने चाहिए वो आपके अंदर कहीं दूर दूर तक नजर आते हैं। कुछ पैसे आपने कमाए, आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं, अरे मैं तो इंसान हूँ, देखो मैं पैसे कमाता हूँ तो मैं मंदिरों में दान करता हूँ, मंदिरों में पूजा अर्चना करता हूँ, घर में सत्यनारायण की पूजा करवाता हूँ, अरे शिवरात्रि भी करता हूँ, बोलबम भी जाता हूँ, बैद्यनाथ धाम भी जाता हूँ, शिव जी की आराधना भी करता हूँ, रामनवमी भी मनाता हूँ, राम के जुलूस में भी निकलता हूँ, हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ, अरे राम राम का माला भी जपता हूँ, तो मैं कैसे नहीं धार्मिक हूँ। अक्सर लोग यही समझते हैं कि ये सारे रिचुअल करना ही धर्म होता है, लेकिन इन सारे कर्मकांड से धर्म का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल जीरो। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ और सत्य भाषण करता हूँ कि ये सारे रिचुअल है, कर्मकांड है, इससे धर्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर आप सच में धार्मिक हैं तो आप, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप धार्मिक भी हो और दूसरा का शोषण करने की भी आपके अंदर वृत्ति हो? आप धार्मिक भी हो, आपके अंदर प्रेम भी हो और आप दूसरों से घृणा भी करते हो। आप धार्मिक भी हो और दूसरे की जमीन का आधिपत्य करना या दूसरों के ऊपर शासन करने की आपकी पूरी मंशा हो। आप धार्मिक भी हो, फिर भी आपको धन संग्रह करना या फिर आप दूसरों के साथ मानसिक या शारीरिक रूप से किसी महिला या पुरुष का शोषण करना या उसके साथ अनाचार, अनादार और विभत्स सा अपना पूरा व्यवहार करना संभव हो पाता है। अगर वस्तुतः आप सच में धार्मिक है तो आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, अचौर्य, ये सारे गुण खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। अभी आपके मन में चोरी की भी भावना आती है, दूसरों से झूठ बोलने का भी मन होता है, झूठ भी बोलते हैं क्या करें, हम लोग पारिवारिक आदमी हैं, झूठ तो बोलना पड़ेगा, छल तो करना पड़ेगा, वरना जिएंगे कैसे। ये दोहरी बात आप बोलते तो हैं, लेकिन ये दोगलापन, ये दोहरी बात वस्तुतः ये बताता है कि आप अभी धार्मिक नहीं हैं। धर्म इतनी बड़ी क्रांति है, धार्मिकता होनी इतनी बड़ी क्रांति है कि वो अगर सच में आपके जीवन में उतर जाए तो आप चाह कर भी न तो झूठ बोल पाएंगे, न किसी को धोखा दे पाएंगे, न किसी को छल कर पाएंगे, न किसी से व्यभिचार कर पाएंगे, न किसी के साथ आपका दुश्मनी और बदले की भावना आपके अंदर हो पाएगी, न तो आपके अंदर काम की वो पागलपन होगी। काम होगा, लेकिन काम की जो हम लोग के अंदर
सेक्स की जो वो जो पागलपन होती है, दिन रात माइंड में वही चलते रहता है। किसी भी नारी को देखो तो बिल्कुल बड़े बड़े आँख हो जाते हैं। ये सब, ये जो कामोत्तेजना होगी, ये आपके अंदर नहीं होगी तो क्षमा, दया, शील भाव, ममत्व, ये सब आपके अंदर गुण सहज ही आपके अंदर से बिखरेगी, प्रस्फुटित होगी। ऐसे जैसे कि फूल में खुशबू आती है तो वो खुद ब खुद वो किसी को इनवाइट नहीं करती है, बल्कि आसपास से गुजरने वाले खुद ब खुद जान जाते हैं कि ये खुशबू तो चमेली की है। तो उसकी खुशबू से भले ही फूल अभी ना आया हो, उसको हम लोग देखे ना हो, लेकिन दूर से ही उसकी महक सबसे पहले इंसान को प्रभावित करती है, हमारे नासापुटों को आगाह करती है कि यहाँ कोई सुंदर सा पुष्प है। ठीक इसी प्रकार अगर आपके अंदर धर्म और धार्मिकता जन्म लेती है तो आप नजर आए या ना आए, लेकिन आप जहाँ भी रहेंगे आपके आसपास का वातावरण उससे प्रभावित होगा और लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं और आपके अंदर की ऑरा, आपके अंदर की एनर्जी दूसरों को भी धर्म और धार्मिकता की ओर प्रवृत्त करेगी और उसकी भी मनोस्थिति को शांत करेगी। तो धर्म वस्तुतः अपने आप में एक क्रांति है। ये जो भी रिचुअल आप लोग कर रहे हैं ये धर्म बिल्कुल नहीं है। इसको अच्छी प्रकार से गांठ बांध के रख लें। जब तक आप इसको धर्म मानते रहेंगे आप सही में वस्तुतः धर्म की ओर कभी भी नहीं जा पाएंगे। क्योंकि जब आप खोटे सिक्के को ही सही सिक्का मान लेंगे तो सही सिक्का को खोजने का प्रयास ही आपकी बंद हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से एक शास्त्र के ज्ञाता एक तोते की भांति रटे हुए शास्त्र का ज्ञाता पंडित ये मान लेता है कि मैं ज्ञानी हूँ, तो फिर वस्तुतः जो धर्म का ज्ञान है वो उसके अंदर से कभी भी प्रस्फुटित नहीं होती है, क्योंकि उसने मान रखा है कि मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं चतुर्वेदी हूँ, मैं द्विवेदी हूँ, मैं शास्त्रज्ञ हूँ, मैं वेदांत का ज्ञाता हूँ। ये सब धर्म के, असली धर्म के, वस्तुतः जो धर्म है उसके मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ा अटकन है। धर्म के मार्ग में सिर्फ वही प्रवेश पाता है जो कि ये समझ लेता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, नथिंग, जीरो, मुझे कुछ भी नहीं आता है। पहले की जो भी आपकी सीखी हुई चीज़ है उसको अनसीखा जब आप कर देते हैं, आप शून्य हो जाते हैं बिल्कुल स्लेट की भांति, तभी जाके धर्म का अवतरण आपके अंदर होता है। क्योंकि धर्म वस्तुतः जब तक आप रिक्त नहीं होते हैं, जब तक आप खाली नहीं होते हैं, तब तक धर्म का प्रवेश आपके जीवन में नहीं हो सकता है और ना होता है। आपने इतना कूड़ा कचरा और इतनी इंफॉर्मेशन शास्त्रों से, किताबों से, यहाँ से वहाँ से, सब जगह से इतना ला करके अंदर डाल रखा है कि वस्तुतः धर्म जो है वो आपके अंदर प्रवेश भी करे तो कैसे करे। उस कूड़े कचरे और बेकार की सड़ी गली चीज़ों के साथ परमात्मा कभी भी आपके अंदर उतर के नहीं आ सकती है। न तो प्रेम वहाँ जन्म ले सकता है, न ममत्व जन्म ले सकता है, न अचौर्य जन्म ले सकता है, न अभय जन्म ले सकती है, न और भी किसी प्रकार की दैवीय शक्ति उसमें आगमन हो सकती है। तो ये सारे कचड़ों को सबसे पहले निकालना होगा, तभी जाकर के आप धर्म में प्रवेश पा पाएंगे, तभी जाके आप धर्म को समझ भी पाएंगे कि वस्तुतः इंसान होना, मनुष्य होना या मनुष्य की संभावना क्या है और धर्म का आगमन जो प्रवेश द्वार है वो क्या है। मनुष्य हमेशा से ही आस्था के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर, धर्म के नाम पर बहुत सारे रिचुअल करते आए हैं। और हमारे जितने भी कथावाचक, आज के भी जितने कथावाचक हैं, वो सब सुबह से शाम तक आपको धर्म की ही बातें बताते रहते हैं। ऐसा कर लो तुलसी का पत्ता, तो वैसा कर लो बेल का पत्ता, उसे फला जगह चढ़ा दो, तो पीपल का पेड़ में जाकर के अर्पित कर दो, तो शनिदेव को तेल चढ़ा दो,
इससे धर्म हो जाएगा। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये सब धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सब के सब ब्राह्मणों के द्वारा रची हुई, और आज के ब्राह्मणों से नहीं, आदिकाल के ब्राह्मणों से रची गई एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जिसके आप हमेशा से शिकार होते आए हैं। ये सारा कुछ रचना इसलिए की गई थी ताकि उन लोगों को अच्छी मोटी कमाई हो सके, और आप बिना सोचे समझे आंख बंद करके उसे फॉलो करते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके बाप दादा ने किया, आपका समाज कर रहा है, आपके आस पड़ोस वाले लोग कर रहे हैं। ये जो 5-10 रुपये 20 रुपये में मिलने वाली पुस्तकें आती है, जिसको कि आप कहते हैं सोमवारी व्रत, तो बृहस्पतिवार की व्रत, तो सत्यनारायण कथा, इनमें ये सारा चीज दिया हुआ है। फिर सोशल मीडिया का प्रभाव है, बड़े बड़े अपने आप को ज्ञानी कहने वाले लोग हैं, वो हमेशा टीवी में आते हैं और बोलते हैं कि आज का दिन आपका शुभ होगा, आप ये रत्न धारण करें, पीले रंग का वस्त्र पहने और पीले रंग का चंदन टीका लगाकर सुबह सुबह पीपल के वृक्ष पर जाकर के आप जल अर्पण करें, तथास्तु आपको धन प्राप्ति होगी, यश प्राप्ति होगी। बस आप उसके बहकावे में आ जाते हैं। उसका तो टीआरपी बढ़ता है चैनल वालों को, और जो बता रहे हैं ज्योतिष, उनका पैसा का कमाई हो रहा है, और आपका क्या हो रहा है? आप जहां थे वहां से और नीचे गिर रहे हैं। आज हजारों लाखों व्यक्ति है जो कि अपने दुखड़ाओं को लेकर यहाँ वहां भटक रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि कोई चमत्कारी बाबा मिल जाए। क्योंकि आप ढूंढ रहे हैं, इसलिए भारत में हजारों लाखों चमत्कारी बाबा पैदा हो रहे हैं, और बाबाओं का बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है। आप अगर उनके पास जाते हैं कोई दुखड़ा लेकर, आपके जैसा 100 व्यक्ति उसके पास जा रहा है, कोई तांत्रिक है, कोई ओझा है, आपको बता दिया कि मुर्गे की बलि देना है, इसमें ये चीज लगेगा, ये पूजन सामग्री चाहिए, वो आपको 2000-5000 का बिल दे दिया। आप अपना कमाई धमाई जो भी किए थे या कहीं से कर्ज लेके आए थे, आपने उसको अर्पित कर दिया। आपके जैसा सैकड़ों व्यक्ति आते हैं जो कि अर्पित करते हैं। उसमें से 2, 4, 5, 10 ऐसे लोग थे जो कि वस्तुतः किन्हीं कारणों से ठीक हो गए। उस बाबा के कारण से कोई ठीक नहीं होता है। मनोविज्ञान बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने संकल्प से सही होता है। आपके मन में अगर ये भावना आ जाए कि मैं ये करूंगा और ठीक हो जाऊंगा, तो आप ठीक हो सकते हैं। तो खैर मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा। तो 10 व्यक्ति उसमें ठीक होता है, 90 व्यक्ति ठीक नहीं होता है। जो ठीक नहीं होता है वो ये मान लेता है कि कहीं ना कहीं मेरी कुछ गलती रही होगी, या ये बाबा से नहीं हो पाया तो चलो दूसरे बाबा के पास जाते हैं। वो जो 10 व्यक्ति ठीक होता है, वो 10 व्यक्ति 100 व्यक्ति को बताता है कि फलना बाबा बहुत अच्छे हैं, मेरी उसने दुखड़ा दूर कर दी। फिर बाबाओं के पास ऐसा समूह होता है कि वहां पर आप जाएंगे तो उनका खुद का ही बहुत सारा आदमी होता है जो कि बिल्कुल पागल होता है या भूत उसे पकड़ा हुआ रहता है। बाबा उसको भस्म मारते हैं, कुछ जंतर मंतर करते हैं और वो आपके सामने बिल्कुल ठीक हो जाता है। कोई अपाहिज होता है और बाबा उसको छू छा करके कुछ मंत्र मारते हैं, कुछ गले में पहना देते हैं, कुछ उंगली में डाल देते हैं, कुछ भस्म लगा देते हैं, और वो व्यक्ति आप लोगों के सामने हजारों के भीड़ में उठ के खड़ा हो जाता है और चलने लगता है और बाबा को प्रणाम करता है। तो ये सारी चीज आपके माइंड में मास हिप्नोटिज्म के द्वारा, सम्मोहन के द्वारा आपके अंदर डाला जाता है और आप उसके विक्टिम बनते हैं, आप शिकार हो जाते हैं और आपको लगता है अरे ये बाबा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है और चलो मैं भी इसके साथ जुड़ती हूँ और मैं भी अपना दुखड़ा इससे दूर करती हूँ। और बस वहीं पर आप फंसते हैं और फिर उस बाबा के चक्कर में आप पैसे डालते जाते हैं और परिणाम कुछ भी नहीं मिलता है।
इसी प्रकार से बाबाओं का बिजनेस दिन दुना रात चौगुना बढ़ता ही चला जाता है। जिनको समझ में आ जाता है वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते, वो उसे छोड़ देते हैं। लेकिन ना समझो कि इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के हजारों बाबा पैदा होते आए हैं और आगे के युग में और भी पैदा होते ही आएंगे। इसमें गलती बाबाओं की नहीं है, गलती आपकी है। आप जब तक अज्ञान रहेंगे, आप जब तक इन सारी चीज़ों को, इनकी मनोवैज्ञानिक टेक्निक को नहीं समझेंगे, तब तक आप विक्टिम बनते रहेंगे और बाबा आपका शोषण करता ही रहेगा। इसमें कोई आपको नहीं बचा सकता है। अभी के तो बाबा ऐसे हो गए हैं कि आपके बच्चे नहीं हो रहे तो बाबा के पास जाइए, वो आपको बच्चे भी दे देते हैं। आप समझ रहे होंगे कैसे बच्चे होते हैं। मैं इतनी विस्तार पूर्वक नहीं जाना चाहूँगा। तो कहने का मतलब कि हर एक प्रकार की समस्याओं का इलाज आज के समय पर बाबा के पास है। भले ही बाबा फटे हाल हो, उसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन वो दूर की कौड़ी आपको आपके माइंड में डाल देते हैं, आपको बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, समझा देते हैं, ताकि आप अपने पॉकेट से पैसे निकाल के उसे दे पाए। तो ये आपकी गलती है और ये धर्म नहीं है, ये बिल्कुल भी धर्म नहीं है। ये आस्था धर्म से इसका कोई भी दूर दूर तक कोई भी प्रयोजन नहीं है। इसी प्रकार आप जितने भी रिचुअल करते हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे आप मंत्र जाप कर रहे हो, चाहे आप कोई देवी देवता का आराध्य कर रहे हो, पूजन पाठ करके, उनसे भी धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, धर्म इन सब से न्यारा है। अगर धर्म को वस्तुतः आप समझना चाहते हैं तो आप शास्त्र को देखें। शास्त्र का मतलब जो उपनिषद है, जो वेदांत है, क्योंकि पूरे वेदों का सार वेदांत में समाहित है। और वेदांत बोलता है कि धर्म रिचुअल से कभी भी उत्पन्न नहीं होता। धर्म तो बिल्कुल न्यारा है। आप देखें, आपको अगर सही अर्थों में शिव को का ही भक्त बनना है तो आप देखें शिव जी ने महेश्वर तंत्र में क्या बताया है। महेश्वर तंत्र में आप देखें शिव जी क्या बोलते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि शिव जी खुद ही बोल रहे हैं कि ये सब पाखंड मत करो, और आप यही सब पाखंड किए जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं इससे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ तुम मरोगे। अगर सही में तुमको शिव की भक्ति करना है तो उसके लिए उन्होंने ध्यान की और साधना की बातें बताई हैं। ये जो जल ढारना और बेलपत्र चढ़ाना, इससे शिव जी प्रसन्न नहीं होते हैं। शिव के नाम पर अभी ये भी चल रहा है, बड़े अच्छे प्रकार से चल रहा है। ये सब भैया कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सब शिव के नाम पर जबरदस्ती आरोपित करके लोग अपने मजे मार रहे हैं, और शिव से इसका दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये तो खैर चलता ही रहेगा। लोग धर्म के नाम पर अधर्म करते ही रहेंगे, क्योंकि बाजार में खोटा सिक्का ही सबसे ज़्यादा चलता है, असली सिक्का बहुत कम नज़र आते हैं। तो वस्तुतः धर्म को अगर आप जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, धर्म की क्या परिभाषा है और धर्म में दीक्षित होने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, ये अगर आपकी जिज्ञासा हो तो निश्चित रूप से हमें कमेंट करें। अगर आप में वो श्रद्धा, वो जिज्ञासा होगी तो मैं इस विषय में आपके सामने जरूर आपके प्रश्नों से संबंधित वीडियो को लेकर आऊँगा। और धर्म क्या है, धर्म की भूमिका क्या है, धार्मिक व्यक्ति कैसे बनते हैं, ये सारा कुछ आपको बताऊंगा और आपको मार्गदर्शन भी दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें
और ये वीडियो अपने मित्रों, अपने साथियों, अपने सगे संबंधियों तक भी ज़रूर शेयर करें। इसी के आशा के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा। मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे फिर से किसी नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आपको हृदयपूर्वक मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।